बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 है जिसमें पास बायोटेक्नोलॉजी। इसकी मैंने आपके साथ रीडिंग वगैरह शेयर कर दी थी। आज मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर। आपने एमसीक्यूज हैं, आपने करेक्ट आंसर बताना है। फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, किसकी टाइप है? डिकम्पोजिशन की। विच टाइप ऑफ माइक्रोब इज यूज टू मेक ब्रेड, कौन सी माइक्रोब यूज होते हैं ब्रेड बनाने के लिए? फंगस। माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहिए होती? जैम की। एट विच टेम्परेचर डू द एंजाइम्स इन यीस्ट वर्क बेस्ट, कौन से टेम्परेचर के अंदर यीस्ट के जो एंजाइम्स हैं वो बेस्ट वर्किंग करते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं 15 से 25 सेल्सियस के दौरान। ठीक है। द 3 टेस्ट ट्यूब्स इन द डायग्राम बिलो आर द प्लेस इन द वाटर बाथ एट 37 सेल्सियस। आफ्टर 30 मिनट विच बैलून विल बी फिल्ड विथ गैस, किसके अंदर गैस आ जाएगी? सिर्फ टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस और इन यूजफुल processes is called biotechnology. The ancient process used to produce bread, cheese, and yogurt is called fermentation. Fleming किसने डिस्कवर्ड की थी? लुइस पास्चर ने। The hormone produced by the pancreas which controls the amount of glucose in the blood is called insulin. ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमने क्या कह रहे हैं। बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर कंटेन प्रोटेज एंजाइम। ठीक है। बायोलॉजिकल जो हमारे पास जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटेज एंजाइम मौजूद होते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस वॉशिंग पाउडर कैन हेल्प टू रिमूव ब्लड फ्रॉम द क्लॉथ्स। अगर हमारे क्लॉथ्स के ऊपर ब्लड लग जाए तो वो ये एंजाइम कैसे उस ब्लड को हमारे कपड़े से उतारने में मदद करेगा। Enzymes in washing powder break down protein-based bloodstream into smaller peptides containing it, making it easier to remove them from cloths. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं many of the enzymes that are used in biological washing powder are obtained from bacteria that live in hot spring at temperature up to 80 Celsius. Explain why these enzymes are specially useful in washing powder. यानी कि हमारे पास वॉशिंग पाउडर के अंदर वो कह रहे हैं कि जो इंजाइम्स होते हैं ना, वो इस तरह के इंजाइम्स होते हैं जो कि 80 सेल्सियस के ऊपर अपनी ज्यादा अच्छी वर्किंग करते हैं। ठीक है। अब आपने बताना है कि ये एंजाइम किस तरह से वॉशिंग पाउडर के अंदर कैसे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया लिविंग इन द हॉट springs are heat stable, allowing them to remain active during washing cycle, eventually break down stains. ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। When biological washing powder are first produced, some people found that they are affected the skin of their hands. The powder have since been modified, suggest how the earlier biological powder contain harm people's hand and skin. आप वो कह रहे हैं कि ये जो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर है ना, ये जो अब हम लोग वॉशिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, एक वक्त था कि जब लोग यूज करते थे तो उनके हाथ खराब हो जाते थे। अब हमने इस वॉशिंग पाउडर में ऐसा क्या ऐड कर दिया है कि अब हमारे हाथ नहीं खराब होते धोने वॉशिंग पाउडर से। early biological washing powder contain enzyme that broke down skin protein, causing irritation. Modification likely involved using enzyme specific to break down stains, not skin protein. ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज मेंट बाय बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है जी, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट डू जीन मेक इन ह्यूमन सेल। जीन क्या बनाती है ह्यूमन सेल के अंदर? जीन मेक प्रोटीन इन ह्यूमन सेल। जीन क्या बनाती है? प्रोटीन से बनाती है। ठीक है। व्हाट सब्सटेंसेस फाउंड इन बोथ क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम और जीन के अंदर कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। अच्छा, लिस्ट फॉर मटेरियल दैट कुड बी पुट इन अ डाइजेस्टर टू प्रोड्यूस मीथेन। कोई से आपने 4 मटेरियल के नाम लिखने हैं जो कि हम लोग डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं तो आगे रिजल्ट में हमारे पास मीथेन बनता है। फूड वेस्ट, प्लांट मटेरियल, एनिमल मिन्योर एंड सीवेज स्लज।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाए व्हाट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज यीस्ट, जिसके अंदर कौन से व्हाट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इज यीस्ट, लिविंग कौन से ऑर्गेनिज्म यीस्ट के अंदर पाए जा रहे होते हैं, बैक्टीरिया और आर्चिया। ठीक है। व्हाट इज फर्मेंटेशन, नेम टू प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है, और कोई से आप लोगों ने 2 प्रोडक्ट के नाम बताने हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में हम लोगों को मिलते हैं। अ प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, एक मिनट नेक्स्ट पेज करेंगे। अ प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन सब्सटेंस रिलीजिंग एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, कंपाउंड इज टर्म्ड एज फर्मेंटेशन। और कंपाउंड क्या होता है, लाइक एथेनॉल, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर नंबर 1 पे आ जाए, व्हाई आर माइक्रोब्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोब्स को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज कर रहे हैं। Microbes like bacteria are used in genetic engineering because they can easily copy gene from other living things and produce many copies. This helps scientists study gene and create new medicine, sorry. ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अ फार्मर वांट टू प्रोड्यूस अ शीप विथ फाइनर वूल, एक फार्मर है जो कि चाहता है कि उसकी शीप के जो वूल है वो बहुत मोटी आए। हाउ कैन ही डू यूजिंग सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू कैसे कर सकता है। टू प्रोड्यूस शीप विद फाइनर वूल अ फार्मर कैन यूज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, choose sheep with the finest wool, breed them together to produce offspring, select the offspring with the finest wool and breed them again, keep repeating this process until you get the desired quality of wool। ठीक है। आप लोगों ने एक सबसे पहले वूल, सबसे पहले कोई ऐसी शीप लेनी है जिसके फाइनेस्ट वूल हो, उसके बाद उसके बच्चे लेने हैं, उसके बच्चे जो आएंगे उनकी फाइनेस्ट वूल होगी, और उसी तरह से आप लोगों ने फर्दर क्रॉस करवाता जाना जब तक कि आपकी वो फाइन वूल वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के एडवांटेजेस बताने हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज मैनी एडवांटेजेस। फास्टर रिजल्ट आता है सबसे पहला तो। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन प्रोड्यूस डिजायर्ड ट्रेड फास्टर देन सेलेक्टिव ब्रीडिंग। Scientists can precisely control the gene they want to produce or improve health के अंदर आ जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प क्रिएट मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाई इज इट बेटर टू जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, हम लोगों को क्यों जरूरी है कि हम लोग जेनेटिकली इंसुलिन को ही इंस्टॉल करें अपनी बॉडी के अंदर। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज बेटर बिकॉज इट इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन and it also reduce the side effects and allergic reactions। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज अ डाइजेस्टर एंड हाउ इज इट वर्क, डाइजेस्टर क्या है और वो कैसे काम करता है। अ डाइजेस्टर इज अ टैंक where microorganisms break down organic waste into biogas, methane and fertilizer। उसके बाद जी एक्सप्लेन व्हाट इज अ वैक्सीन, वैक्सीन क्या है, एंड नेम वन डिजीज दैट कैन प्रिवेंट बाय अ वैक्सीन, आपने वैक्सीन बताना है और कोई एक डिजीज बतानी है जो कि वैक्सीन से खत्म हो रही है। A vaccine is a medicine that help our immune system fight against diseases। Vaccine introduced a weakened or dead form of the disease causing germ to our body। One disease that can be prevented by vaccine is polio। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।